बिहार रंगमंच को समृद्ध करने में और बिहार के हस्ती रंगमंच के क्षेत्र में जाने माने हमारे बीच में आज उपस्थित है बेगूसराय बिहार में 5वां नाट्य महोत्सव के शो का रंग चौपाल बेगूसराय के द्वारा श्रीमान संजय उपाध्याय जी, आप मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक भी रह चुके हैं और यह एक छोटा सा कस्बा शहर बेगूसराय में इस तरह का रंगमंच से संबंधित नाट्य महोत्सव का होना, इसके संबंध में सर दो शब्द। हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि छोटे शहर में और खासकर बीहट जैसी जगह पर आकाश गंगा रंग चौपाल लगातार पिछले कई वर्षों से सक्रिय है और यहाँ के स्थानीय कलाकारों को लेकर जिस तरह से वो कार्य कर रही है, जैसा कि मुझे पता चला कि साइकिल यात्रा हर रविवार को ये लोग करते हैं और नुक्कड़ नाटक, शिक्षा हो या पर्यावरण हो, उसको जागरूकता के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में जिस तरह से ये सक्रिय हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी आकाश रंग चौपाल को लोग जानने लगे हैं, तो अच्छा लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो रंगकर्मी काम करते हैं, जितना आप कहा भी गया है कि जितना आप लोकल होंगे उतना ही ग्लोबल होंगे, तो ये जरूरी है कि लोकल स्तर पर इस तरह की गतिविधि को बनाए रखने की जरूरत है। और आज वह विश्व रंगमंच दिवस है, इस मौके पे आकाश रंग चौपाल ने 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने अपने रंगमंच के क्षेत्र में बिहार को काफी समृद्ध किया है और हिंदुस्तान के जाने माने चर्चित रंगमंचों पर आपकी प्रस्तुति होती रही है, और आप जो है यहाँ बेगूसराय के रंगमंच को आप किस परिदृश्य में देखते हैं? बेगूसराय का रंगमंच को लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर देखना शुरू कर दिया है। बेगूसराय से ही बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मी निकले हैं और हाल फिलहाल के दिनों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बहुत सारे यहाँ के रंगकर्मी जाते रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वालों में प्रवीण कुमार गुंजन हैं। आजकल वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारसी केंद्र है, उसके निदेशक हैं। और यहीं से जैसे गणेश गौरव हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लेकर वापस गांव आकर और यहाँ के रंगमंच को समृद्ध करने में लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रंगमंच से प्रशिक्षण लेकर लोग सीधे मुंबई जाते हैं सिनेमा में काम करने के लिए, लेकिन गणेश गौरव ने ये अच्छा समझा कि मैं वापस अपने गांव जड़ों की से जुड़कर काम करना, तो अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़कर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, तो उन सबों को सैल्यूट करता हूँ। तो मैं इसलिए आकाश गंगा रंग चौपाल को भी बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि आप अपने इस छोटे से परिवेश में जिस तरह से अलग जगा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के रंगकर्मियों को यहाँ बुलाते हैं, और मुझे भी सौभाग्य मिला इस बार कि इस फेस्टिवल में मैं शिरकत कर पाया हूँ। तो एक बार फिर मैं पूरे फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। एक अंतिम सवाल भी करना चाहूंगा सर कि ये जो बिहार थिएटर है बहुत काफी समृद्ध है, लेकिन बिहार में नाट्य प्रशिक्षण क्षेत्र का कोई सा प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, तो इसके संबंध में हाँ, ये तो डिमांड हम लोगों का बहुत पिछले कई वर्षों से रहा है कि बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा, और अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार के दो मीटिंग में मैं था और कला संस्कृति विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई थी इसी नाट्य विद्यालय को लेकर, तो हम लोगों ने 2-3 बैठकें अटेंड की और उसी में ये तय हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तर्ज पर बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा खोला जाए और शुरू किया जाए, जिससे कि बिहार के जो रंगकर्मी बाहर में भटकते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनको अपने यहाँ ही वो प्रशिक्षण मिले और यहीं पर उनको रोजगार मिले। प्रशिक्षण के उपरांत फिर यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर वो करेंगे क्या, तो इसके लिए रंगमंडल की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोगों ने यह भी प्रस्ताव रखा था सरकार को कि निकलने के बाद उनको रंगमंडल में बतौर अभिनेता उनको हम लोग रखें, जिससे कि उनको रोजगार मिले और इस फील्ड को में रहकर अपनी प्रतिभा का वो मतलब बेहतर प्रयोग कर सकें। तो ये प्रस्ताव तो है। हमको लगता है कि हर छोटे छोटे स्तर पे प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए। बेगूसराय में भी एक छोटा सा केंद्र होना चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तर्ज पर तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय नाट्य विद्यालय हर शहर में होना चाहिए, जिससे कि रंगमंच के क्षेत्र में आने वाले रंगकर्मी आगे आएं और मुख्य धारा से जुड़ सकें। ये बड़ा ही जरूरी है और मैं मांग करूंगा कला विभाग से कि वो बेगूसराय में भी एक जैसे रविंद्र भवन है, उसमें एक प्रशिक्षण केंद्र या कोई और ऐसी जगह जहां पर सरकार
जगह उपलब्ध कराती है, तो वहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोलकर, और यहाँ चूंकि बेगूसराय में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, मैं तो ये मानता हूँ कि बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बेगूसराय को देखा जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ भी एक नाट्य विद्यालय की आवश्यकता है। बिहार के रंगकर्मी बाहर जा जाके किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेते हैं, NHD हो या भारतीय नाट्य अकादमी हो या मध्य प्रदेश नाट्य अकादमी हो, डिग्री लेते हैं, लेकिन उन्हें कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कहीं जगह रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उनके रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? ड्रामा को लेकर अब धीरे धीरे सरकार ने मन बनाना शुरू कर दिया है कि रंगमंच से जो लोग प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं, चाहे वो MA कर रहे हों, PhD कर रहे हों, या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा डिग्री लेकर निकल रहे हैं, उनको अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि सरकार CBSE स्कूलों में भी अब इसको लागू करने की सोच रही है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में या गायन वादन करने वाले लोगों को नौकरी मिल जा रही है स्कूलों में, और थिएटर वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने भी इसकी मांग की है, और दबाव हम लोग भी बना रहे हैं कि रंगमंच के जितने भी कलाकार, उनको भी इस तरह का अवसर उपलब्ध हो, नौकरी मिले, जिससे कि सामाजिक उनको मान्यता मिलेगी, रंगमंच को मान्यता मिलेगी, सोशल जिसको बोलते हैं कि रिकॉग्निशन, सामाजिक जो मान्यता, जैसे ही नौकरी शुरू हो जाएगी तो इसको लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, मान्यता मिलने लगेगी, समाज जो है चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लेगी। तो इसलिए रंगमंच के विकास में बहुत जरूरी है कि रंगकर्मियों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, और ये आने वाले दिनों में हम लोग बहुत ही आशावादी हैं कि ऐसा होना चाहिए। खबर चक्र का आपने बहुत ही कीमती समय दिया है सर। खबर चक्र आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।